है, इसमें गलती से ये 30 है, तो ये 31 चैप्टर हमारा भीष्म शरशय्या पर। तो इस पाठ में देखिए क्या बताया गया है कि भीष्म को किस प्रकार शरों की यानी तीरों की शैया पर लेटाया गया था। तो देखते हैं क्या है इस पाठ में। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। 7वें, 8वें और 9वें दिन का युद्ध खत्म हो गया था। अब 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया था। आगे आगे शिखंडी और पीछे उसके पीछे अर्जुन। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए। शिखंडी के बाणों से वृद्ध पितामह का वक्षस्थल बींध डाला। भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी शिकन न आने दी और शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, तो जरा जी कड़ा करके उसने भीष्म के मर्म स्थानों को लक्ष्य करके तीखे बाणों से बिंधना शुरू कर दिया। भीष्म का शरीर बिंध गया, पर इतने पर भी उनका मुख मलिन न हुआ। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। अब भीष्म को यह निश्चय हो गया था कि आज का युद्ध उनका आखिरी युद्ध होगा। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगा। अर्जुन का बाण बरसाना जारी था। उसके बाणों ने पितामह के शरीर में उंगली रखने की भी जगह न छोड़ी थी। पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए थे। ऐसी अवस्था में ही भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। भीष्म गिर तो गए, लेकिन उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। सारे शरीर में जो बाण लगे हुए थे वे एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल आए थे। तो यहाँ तक एक बार समझते हैं क्या था। 10वें दिन का युद्ध शुरू हो गया था और आज पांडवों ने क्या किया, शिखंडी को युद्ध में आगे कर लिया। कि शिखंडी एक कौन था जो से भीष्म पितामह ने शादी करने के लिए मना कर दिया था, और अब वह इस जन्म में जो ये भीष्म पितामह इनसे बदला लेने के लिए आई है शिखंडी के रूप में। तो वह एक औरत थी। तो औरत को सामने देखकर भीष्म पितामह ने बाण नहीं चलाए। उस शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाण बरसाए। बाणों ने वृद्ध भीष्म पितामह के हृदय को बींध डाला, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह के चेहरे पर जरा सी भी कोई शिकन या दुख दिखाई न दे रहा था। शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। शिखंडी की ओट से बाण कौन मार रहा था? अर्जुन। सामने कौन था? शिखंडी। इस करके पितामह ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई बाण नहीं चलाया। जब अर्जुन ने देखा कि पितामह कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, तो जी कड़ा करके, यानी दिल में तो दया थी लेकिन दिल को कड़ा करके भीष्म के मर्म स्थानों को अर्जुन जो थे अपने बाणों से बिंदते चले गए। भीष्म का सारा शरीर बिंद गया, फिर भी उनके मुख पर जरा सी भी मलिनता नहीं थी। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। अर्जुन ने उसे भी 3 बाणों से काट गिराया। अब भीष्म को यह निश्चय हो गया था कि आज उसका आखिरी युद्ध होगा, यानी आज के बाद वह युद्ध नहीं कर पाएगा। जब भीष्म पितामह तलवार ढाल लेकर रथ से उतरने लगे, तो अर्जुन उस समय भी उन पर बाण बरसाते रहे। अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर पर इतने बाण छोड़ दिए कि उंगली रखने की भी जगह नहीं रही। और वो जब भीष्म पितामह रथ से उतर रहे थे, तो सिर के बल वो जमीन पर गिर पड़े। भीष्म जमीन पर गिर पड़े, लेकिन जमीन पर टच वो नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको सामने से बाण लग करके पीछे तक बाहर निकले हुए थे। आगे शरीर से बाण लगे और कुछ पीछे निकले हुए थे। तो जो पीछे बाण निकले हुए थे वो सारे के
बाण जमीन पर रखे, उनके ऊपर ही भीष्म पितामह का शरीर टिका रहा। तो आगे देखिए, भीष्म का शरीर जमीन पर न गिरकर उन तीरों के सहारे ही ऊपर उठा रहा। पितामह अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा तो दे दो। अब भीष्म पितामह उन बाणों के सहारे, तीरों के सहारे ऊपर उठे रहे, लेकिन उनका सिर नीचे लटक रहा था। तो उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा मेरे सिर को ठीक से कोई सहारा दे दो। भीष्म ने ये वचन उसी अर्जुन से कहे जिसने अभी अभी प्राणहारी बाणों से उनको बींध डाला था। भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने अपने तरकस से 3 तेज बाण निकाले और पितामह का सिर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। जब भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा था कि मेरे सिर को सहारा दे दो, तो उसी अर्जुन को बोला था जिन्होंने उनके शरीर में इतने बाण मारे थे। और भीष्म पितामह का आदेश सुनते ही अर्जुन ने 3 बाण नीचे जमीन पर मार करके उनकी नोक पर भीष्म पितामह का सिर रख दिया। वो 3 बाण किसके रूप में थे? तकिए के रूप में थे। भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है उसी से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अभी मेरा शरीर त्याग करने का उचित समय नहीं हुआ है, अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यही और ऐसे ही पड़ा रहूंगा। आप लोगों में से जो भी उस समय तक जीवित बचे वे आकर मुझे देख जाएं। भीष्म पितामह ने क्या कहा कि हे राजाओं, जो भी राजा थे, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बना दिया, मैं बहुत खुश हूँ उससे, और अभी मेरा शरीर त्याग करने का भी समय नहीं हुआ है। सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यहीं इसी अवस्था में पड़ा रहूंगा। यदि आप में से कोई जिंदा रहे तो मुझसे आकर मिल सकता है या मुझे देख सकता है। इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिलाओ। अब भीष्म पितामह को प्यास लग रही तो उन्होंने किसको बोला? अर्जुन को ही बोला कि बेटा थोड़ा पानी पिला दो। अर्जुन ने तान कर बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक मारा। बाण पृथ्वी लगा। उस स्थल से जल का एक सोता फूट निकला और पितामह भीष्म के समान मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दिए। अब जैसे ही पितामह ने अर्जुन को बोला कि मुझे पानी पिला दो, तो अर्जुन ने उसी समय धनुष को तान कर क्या किया? भीष्म पितामह के दाएं तरफ पृथ्वी पर एक बड़े जोर से तीर मारा और तीर कहाँ गया? पाताल में जाकर लगा। और उसी समय पाताल से जल का एक स्रोत फूट निकला, झरना फूट निकला, और वो पानी सीधा कहाँ गया? भीष्म पितामह के मुंह में। और भीष्म पितामह ने अमृत जैसे पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई और वह बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दिए। जब कर्ण को यह पता चला कि भीष्म पितामह घायल होकर रण क्षेत्र में पड़े हैं, तो वह उनके पास गया। प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामह को उनके मुख पर भय की छाया सी दिखाई दी। यह देखकर भीष्म का दिल भर आया। शरीर पर लगे बाणों से होने वाले कष्ट को दबाकर बोले, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं, कुंती के पुत्र हो, सूर्य पुत्र। मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, अकारण ही तुमने पांडवों से बैर रखा, इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे वैरभाव का भी आज ही अंत हो जाए। अब कर्ण को भी इस बात का जब पता चला कि भीष्म पितामह घायल होकर युद्ध भूमि में पड़े हैं, तो वह उनके पास चला गया
भीष्म पितामह को प्रणाम करके जब वे उठे तो भीष्म पितामह को उनके चेहरे पर भय दिखाई दे रहा था। भीष्म पितामह ने उनको कहा अपने शरीर के दर्द को दबाते हुए कि बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं हो बल्कि किसके पुत्र हो? कुंती के पुत्र हो, तुम सूर्य पुत्र हो। मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, तुमने तो वैसे ही पांडवों से दुश्मनी रख ली। इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरे मन में थोड़ा सा मैल पैदा हो गया। मैं तुमसे थोड़ा सा इसी कारण ईर्ष्या करने लगा। मुझे पता है कि तुम कितने दानवीर हो और शूरवीर हो। इसमें संदेह नहीं है कि तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी भी कर सकते हो। तुम पांडवों में सबसे बड़े हो, तो इस कारण तुम्हारा क्या कर्तव्य है कि तुम पांडवों से मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापति तो पहले कौन था? सेनापति कौरवों का भीष्म पितामह। तो इसके साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारा आज वैर जो है वो खत्म हो जाए। यह सुनकर कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला, पितामह मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं और उनके शत्रुओं से जा मिलूं। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के ही पक्ष में रहकर युद्ध करूं। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। मैंने जो कुछ किया या कहा है उसमें जितने दोष हों उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। जब भीष्म पितामह ने कर्ण को पांडवों से मित्रता करने के लिए कहा तो यह बात सुनकर कर्ण ने बड़ी नम्रता के साथ कहा कि पितामह मैं जानता हूं कि मैं कुंती पुत्र हूं, सूत पुत्र नहीं हूं, लेकिन मैं दुर्योधन का साथ कैसे छोड़ सकता हूं? ऐसा तो नहीं मैं कर सकता कि मैं अब इस समय दुर्योधन का साथ छोड़कर उसके शत्रुओं से जाकर मिलूं। अब तो मुझे दुर्योधन के साथ ही रहकर युद्ध करना होगा और आप मुझे यही अनुमति दें, आज्ञा दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से ही लड़ूं और जितने भी मैंने जो गलत किया कहा, जो भी मेरे में दोष हैं, उन सब के लिए मुझे माफ कर दो। कर्ण का कथन भीष्म बड़े ध्यान से सुनते रहे। इसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। अब कर्ण जो हैं भीष्म पितामह को उत्तर दे रहे थे, उनको बड़े ध्यान से भीष्म पितामह सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि अब जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। भीष्म पितामह से आशीष पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा। भीष्म के बिछोह का जो दुख उसके लिए दुस्सह सा प्रतीत हो रहा था, अब कर्ण के आ जाने पर किसी तरह उसे भूल जाना उसके लिए संभव मालूम होने लगा। अब भीष्म पितामह से आशीर्वाद पाकर कर्ण बहुत खुश हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में चला गया। कर्ण को देखते ही दुर्योधन बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि भीष्म पितामह के बिछुड़ने का जो दुख उसके लिए था अब वह कुछ कम हो गया। उसको कर्ण के आने के बाद कुछ भूल सी पड़ने लगी। किसकी? भीष्म पितामह की। दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। रीति से द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर युद्ध किया। यद्यपि अवस्था में वह बूढ़े थे, फिर भी सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज आदि सुविख्यात वीरों के विरुद्ध द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ जाते थे और एक एक को खदेड़ देते थे। 5 दिन तक उनके हाथों पांडवों की सेना बहुत सताई गई। आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर दिया। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों ने आपस में सलाह करके एक योजना बनाई। उसके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सके
तो बड़ा ही उत्तम हूँ। अब क्या हुआ, दुर्योधन और कर्ण इस बारे में विचार करने लगे कि सेनापति अब किसे बनाए। तो उन्होंने सलाह करके द्रोणाचार्य को सेनापति बना दिया। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन किया और घोर युद्ध किया। यद्यपि वे बूढ़े भी थे, फिर भी सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद आदि वीरों के विरुद्ध द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ते रहते थे और एक एक को खदेड़ देते थे। 5 दिन पांडवों की सेना को उन्होंने बहुत सताया। आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर दिया। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन ने सलाह बनाई और आचार्य द्रोणाचार्य को कहा कि आप किसी न किसी प्रकार से युधिष्ठिर को चाहे जीवित ही पकड़ कर ले आओ और हमारे हवाले कर। दुर्योधन का उद्देश्य तो कुछ और ही था। दुर्योधन को यह भी पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध भी शीघ्र ही बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की होगी। थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, सो वह कर देंगे और बाद में फिर जुआ खेलकर सहज ही में उसे वापस छीन भी लेंगे। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया था। लेकिन द्रोण को जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता लगा तो वह बहुत ही उदास हो गए। इससे उनके मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई। मन ही मन यह सोचकर और उन्होंने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण न लेने का कोई न कोई बहाना तो मिल ही गया। दुर्योधन जो युधिष्ठिर को जिंदा पकड़वाना चाहते थे, उसमें दुर्योधन का क्या उद्देश्य था? जो ये था कि युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर वे अपने अंडर में ले लेंगे और युधिष्ठिर के थोड़ा सा राज्य देने का बहाना कर देंगे और बाद में जुए में फिर उसका वह राज्य उससे छीन लेंगे। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर को जिंदा पकड़कर लाने का अनुरोध किया। लेकिन जब द्रोणाचार्य को इस बात का पता चला कि दुर्योधन के मन में यह बात है तो वह बहुत ही दुखी हुआ। उसके मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र घृणा पैदा हो गई। मन ही मन उसने ये सोचकर संतोष तो कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण न लेने का कम से कम उसे कोई बहाना तो मिल ही गया है। पांडव तो द्रोणाचार्य की अद्वितीय शूरता एवं शस्त्र विद्या के अनुपम ज्ञान से भली भांति परिचित ही थे। अतः जब सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया है बल्कि प्रतिज्ञा भी की है, तो वे भी भयभीत हो गए। सबको यही चिंता रहने लगी कि किसी भी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा पूरा प्रबंध किया जाए। द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि रथ को उस ओर ले चलो जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हों। युधिष्ठिर संभले। इससे पहले ही द्रोणाचार्य वेग से उनके निकट जहां पहुंचे, धृष्टद्युम्न ने 1000 चेष्टा की परंतु वह द्रोण को नहीं रोक सका। अब पांडवों को द्रोणाचार्य की शूरवीरता और शस्त्र विद्या के बारे में तो पता ही था। जब उन्होंने ये सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया बल्कि प्रतिज्ञा भी की है, तो वे डर गए। उनको ये चिंता सताने लगी कि किसी न किसी तरह से युधिष्ठिर की रक्षा का प्रबंध किया जाए। किस प्रकार किया जाए? द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि वो युधिष्ठिर की तरफ ले चलो जहां युधिष्ठिर युद्ध कर रहा है। युधिष्ठिर संभले। इससे पहले ही क्या हुआ कि द्रोणाचार्य बड़े वेग के साथ वहां पहुंच गए। धृष्टद्युम्न ने भी द्रोणाचार्य को रोकने की काफी कोशिश की लेकिन वह नहीं रोक सके। युधिष्ठिर पकड़े गए। युधिष्ठिर पकड़े गए की चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। इतने में एकाएक न जाने कहां से अर्जुन उधर आ पहुंचा और अर्जुन के गांडीव से बाणों की ऐसी अविरल बौछार छूट रही थी कि कोई देख ही नहीं पाता था कि कब बाण धनुष पर चढ़ते और कब छूटते थे। कुरुक्षेत्र का आकाश बादलों से भर गया। इस कारण सारे मैदान में अंधकार सा
छा गया। अब द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न ने भी रोका, लेकिन वे नहीं रुक सके। युधिष्ठिर पकड़ लिए गए। सारे कुरुक्षेत्र के मैदान में ये बात फैल गई, गूंज उठी कि युधिष्ठिर पकड़ लिए गए, युधिष्ठिर पकड़ लिए गए। इतनी देर में अर्जुन कहीं से आ निकले और उन्होंने अपने धनुष से ऐसे बाणों की अविरल बौछार, मतलब न टूटने वाली, लगातार बाण पर बाण छोड़ते रहे कि कोई ये भी नहीं समझ पा रहा था कि कब धनुष पर बाण चढ़ रहे हैं और कब छूट रहे हैं। बाणों की ऐसी बौछार हो गई कि आकाश बाणों से भर गया और सारे मैदान में अंधकार छा गया। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रयत्न विफल हो गया और संध्या होते होते उस दिन का युद्ध भी बंद हो गया। कौरव सेना में भय छा गया। पांडव सेना के वीर शान से अपने अपने शिविर को लौट चले। सैन्य समूह के पीछे पीछे चलते हुए कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में जा पहुंचे। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया। अब क्या है, अर्जुन ने जो बाणों की बौछार की, उस हमले के कारण आज ये द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा और जो उसका फैसला था, प्रतिज्ञा थी कि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लूंगा, वह उसका असफल हो गया और संध्या होते होते उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। कौरव सेना में भय पैदा हो गया और पांडव सेना के वीर, क्योंकि युधिष्ठिर को तो उन्होंने बचा ही लिया, पांडव सेना के वीर बड़ी शान से अपने शिविर की ओर लौट चले। सैन्य समूह के पीछे पीछे कौन चले? कृष्ण और अर्जुन, वे भी अपने शिविर में जाकर पहुंच गए। इस प्रकार से यह 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ, जो कि हमारे पाठ का नाम था युधिष्ठिर भीष्म पितामह की शरशैया। शरशैया का इसमें वर्णन आया कि किस प्रकार भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे, किसने उनको बाणों की शैया पर लेटाया, किस प्रकार से उनके सिर को बाणों का तकिया बनाकर रखा और किस प्रकार से किसने उनको पानी पिलाया। तो ये पाठ हमने पढ़ा। तो इस पाठ को आपने कंप्लीट करना है। इसके क्वेश्चन आंसर, इंटरनल क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं और नोटबुक्स में 10 या 15 जितने भी आपसे हो सके वो आपको राइट करने हैं। ठीक है।